हेलो वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है ना, इनका प्रूफ देखने वाले हैं। यानी कि जो भी फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इन सभी को प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम, वो हम देखने वाले हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ये फॉर्मूले तो पुरानी एनसीईआरटी में थे, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही थोड़े से फॉर्मूले रह गए हैं, तो आप ये सारे फॉर्मूले नए सिलेबस में क्यों करवा रहे हो। देखो, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नई वाली एनसीईआरटी ना, उसमें बहुत ही लिमिटेड 2 4 1 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो उनसे आपका कुछ काम होने नहीं वाला, आपका कोई फ़ायदा इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद भी रखने हैं, साथ ही साथ इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। भले ही अभी एनसीईआरटी से हटा दिए गए, बट जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे, ठीक है, उसमें आपको इनके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन सभी फॉर्मूलों का बेस यही होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें कम से कम प्रूव करनी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला देखो, जो ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका जो ये पहला फॉर्मूला है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x के, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। देखो, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसी को ओपन किया था तो इस तरह से मिलता है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके प्रूफ की, तो सबसे पहले, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलएचएस में साइन इनवर्स 1/x, इसको y के बराबर मान लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो यहाँ से देखो यार, अगर y बराबर साइन इनवर्स 1/x है, तो यहाँ से दोनों तरफ साइन लोगे तो हो जाएगा साइन y, और ये कितना बचेगा, साइन इनवर्स और साइन बैलेंस होगा तो यहाँ बचेगा 1/x, ठीक है। याद रखना कि ये हम कब कर रहे हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, साइन वाई इक्वल टू अगर 1/x है, तो मुझे बताओ, क्योंकि देखो यार, जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं ना कहीं से कोसेक इनवर्स आ रहा है, यानी कोसेक कहानी में लाना पड़ेगा। तो साइन वाई का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक वाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर साइन वाई 1/x है, तो कोसेक वाई क्या हो जाएगा, x/1, यानी x/1 यानी कि x। इतना तो आपको समझ में आता है। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है। ये आपको आता होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यार यहाँ से अगर आप देखो कि आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो 1 और 2 दोनों में आप देखोगे कि ये भी जो है y की ही वैल्यू है, ये भी y की ही वैल्यू है। तो y की दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कॉसेक इनवर्स x के, ठीक है। और यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर होगी बात। तो ये आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के, और ये क्यों होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और अपने क्लास 12 मैथ्स के डाउट्स आप मुझसे व्हाट्सअप पे पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 12 की मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारे चैप्टर अच्छे से मिल जाएंगे, और आपको जो भी डाउट आता है आपको, ठीक है, वो आप मुझसे व्हाट्सअप पे पूछ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अगले पार्ट की। देखो, अगला जो फॉर्मूला है वो है कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है, जो कि बराबर होता है सेक इनवर्स x के, ठीक है, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1 होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ भी सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप इसको मान लोगे पहले y के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x है। तो अगर y बराबर कॉस इनवर्स 1/x है, तो कॉस y कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1/x बचेगा।
अब यार कहानी में कहीं ना कहीं से मुझे सेक उठा के लाना है, तो मुझे पता है कि 1/cos y सेक वाई हो जाएगा, है ना। तो यानी कि सेक वाई की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगी, जो इधर है उसको उलट दो, 1/x का उल्टा कर दो, 1/x का उल्टा हो गया x/1 यानी कि x। अब जैसे इतना मिला, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक इनवर्स x। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लेना वेयर दिस, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से देखो यार, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस इनवर्स 1/x बराबर मिल जाएगा सेक इनवर्स x के। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये दूसरा हिस्सा भी हो गया। इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा भी है। ठीक है, तीसरे हिस्से का जो आप प्रूफ करोगे तो सिमिलर ही करोगे। ठीक है, सबसे पहले मान लो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यहाँ से 10y कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा 1/x। अब कहानी में कहीं ना कहीं से कोट लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 1/10y होता है कोट y, यानी अगर 10y की वैल्यू 1/x है तो कोट y की वैल्यू x/1 हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, हो जाएगा कोट इनवर्स x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, और ये कंडीशन जो है यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 सीधा सीधा हमें रिजल्ट क्या मिल गया, टेन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x की। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे आपने कुछ इस तरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग करेगा -1 to 1। ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले y बराबर मानो, यहाँ पर जो दिया गया है कितना दिया गया है, साइन इनवर्स -x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर y बराबर इतना है तो साइन y कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा -x के बराबर। अब यहाँ से आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है और देखना है कि जो हमें प्रूव करना है उसमें जो x है उसके पास माइनस नहीं है ना, माइनस तो अलग है, तो मतलब x तो ठीक है, x के पास माइनस नहीं है, तो आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, और x का माइनस हट जाएगा, यानी x बचेगा ये। जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया, अब आपको पता है कि अगर y की वैल्यू इतनी है, यानी कि ये, और इसको इसके बराबर लाना है, y को सीधा सीधा इसके बराबर भी लाना है, तो आपको क्या करना होगा कि पहले तो माइनस यहाँ से हटाओ, ताकि साइन को उधर से आप इनवर्स में ले जा पाओ। तो माइनस कैसे हटाओगे, देखो यार, यहाँ पे माइनस साइन वाई को लिखा सकता है साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है, और बराबर कितना है x। अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल होगा कि माइनस साइन वाई को साइन ऑफ माइनस वाई क्यों लिख दिया। तो आप याद करो क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ये चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है ना, ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में। ठीक है ना, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यानी कि अगर मैं साइन माइनस थीटा को ये लिख सकता हूँ तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी अगर बाहर माइनस है तो उसे अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ बाहर माइनस था उसे अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे ही इतना हो गया, यहाँ से माइनस वाई अपनी जगह रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर साइन माइनस वाई इतना है, थीटा ही रहने तो एंगल ही रहने तो उधर साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाली आपने वाई की वैल्यू है, जबकि यहाँ माइनस वाई है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो आप पाओगे कि भाई 1 में भी ये y के ही बराबर है, 2 में भी LHS में y ही लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर आप देखोगे ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, और 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2 से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, याद रखना आपको ये कंडीशन लिखनी है
ठीक है, वेयर, ठीक है, आप शुरुआत में लिख देना, शुरुआत में जगह नहीं है तो यहाँ कहीं राइट में लिख देता हूँ, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखना मुमकिन। क्लियर होगी बात। तो ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसका दूसरा देखो। दूसरे में क्या है, tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x के, जहाँ पे x रियल नंबर को बिलोंग करे। तो ये भी सिमिलर ही होगा, है ना। इसका भी प्रूफ, अगर आपको एक समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसका भी प्रूफ सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -x, ठीक। तो यहाँ से tan y कितना हो जाएगा, यहाँ से tan y हो जाएगा -x के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -tan y, कितने के बराबर, x के। माइनस हटाना है, क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक माइनस नहीं है, माइनस तो अलग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो tan -y बराबर क्या हो जाएगा, x के। अब ऐसा क्यों कर दिया, फिर से क्लास 11th याद करो, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा tan ऑफ -थीटा बराबर होता है -tan थीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपने क्लास 11 पढ़ा था वहाँ पे ये y नहीं था, थीटा था, याद करो, एक ही बात है यार, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। अब जैसे ही इतना हुआ, अगला स्टेप क्या लिखूँगा मैं, अगला स्टेप लिखूँगा भाई, यहाँ पे -y छोड़ो, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x के, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा y इक्वल टू -tan इनवर्स x। अब इसको अगर इक्वेशन 2 बोल दूँ और इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दूँ तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 से क्या मिल जाएगा मुझे, tan इनवर्स -x बराबर हो जाएगा -tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, इसका तीसरा हिस्सा भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। तीसरे हिस्से में भी क्या लिखोगे आप, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -x। तो यहाँ से कोसेक y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, यानी कि माइनस ऑफ कोसेक y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के बराबर। तो यहाँ से इसको आप क्या ले सकते हो, कोसेक -y बराबर क्या, x के। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि कोसेक -थीटा भी बराबर होता है माइनस ऑफ कोसेक थीटा भी। तो यहाँ से -y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोलें और इसको इक्वेशन 1 बोलें तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, कोसेक इनवर्स -x बराबर है माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, कर दिया, ठीक है। कंडीशन यहाँ लिख लेना, वेयर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक देखो कोसेक -थीटा माइनस कोस थीटा होता है, tan -थीटा भी -tan थीटा होता है, और साइन -थीटा भी -sin थीटा होता है। लेकिन बाकी के जो 3 बच गए, यानी कि कोस, सेक और कोट, वहाँ पे अलग होता है थोड़ा। तो ये थोड़ा सा अलग होगा, देखो कैसे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, तीसरे का पहला हिस्सा, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि भाई cos -x बराबर होता है पाई, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के, जहाँ पे x यहाँ पे बिलोंग कर रहा हो। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हम मानेंगे लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -x। तो यहाँ से cos y कितना हो जाएगा, यहाँ से cos y हो जाएगा -x के बराबर, ठीक है। अब क्योंकि
यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉस इनवर्स के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो मुझे ये -x नहीं चाहिए, ताकि जब मैं कॉस इनवर्स निकालूँ इन टर्म्स ऑफ वाई की वैल्यू, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालूँ, कॉस इनवर्स एक्स जब आएगा तो वहाँ पे माइनस ना हो, तो इसलिए दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो। अभी तक तो सब कुछ सेम लग रहा है जैसे हम पहले करते हुए आए हैं, है ना, इतना आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ये माइनस हटाना है तो आप इसको लिख दोगे कॉस माइनस वाई, नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉस माइनस थीटा अगर हो ना तो सीधा सीधा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, यहाँ बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो यानी उसको वैसे तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, ध्यान देना, कॉस, ठीक है, पाई माइनस वाई और बराबर कितना एक्स। ऐसा क्यों करा? क्योंकि कॉस के केस में, ठीक है ना, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि भैया कॉस के केस में क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, है ना, कॉस में ये चेंज आता है, और यही चीज़ सेक और कॉट में रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको इतना समझ में आया कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना, इससे ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस थीटा था ना, तो इसको हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह यहाँ पे वाई है बस। ठीक, तो यहाँ से अब अगर आप देखो तो पाई माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो इसको अगर इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको अगर इक्वेशन 2 बोलूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा यानी कि एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है, सेकंड भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सेक y कितना हो जाएगा, सेक y यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स के। ठीक है, यानी कि माइनस सेक y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के बराबर, है ना। अब देखो इसको अंदर फिर से ऐसे तो लिख नहीं सकते कि भाई सेक माइनस वाई हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सेक माइनस वाई सेक वाई ही होता है, तो यहाँ से हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये हो जाता है पाई माइनस वाई। ऐसा क्यों, वही रीज़न है जो अभी आपने कॉस वाले में देखा कि भैया जो कॉस, सॉरी अभी सेक की बात कर रहे हैं ना, चलो सेक में लिखता हूँ कि यहाँ पे सेक माइनस थीटा हो अगर, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सेक पाई माइनस थीटा, या फिर आप यूँ कह लो कि आपने ये पढ़ा था सेक पाई माइनस थीटा जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसको हमने इसके बराबर लिखा, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप ऐसे लिखो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया एक्स के, तो यहाँ से पाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ सीधा सीधा वाई लिख रहा हूँ मैं, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ इक्वेशन 2, इसको बोलूँ इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये चीज़ बराबर हो जाएगी इसके, यानी कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, बिल्कुल इसके जैसा होगा। चलिए बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी के पहले हिस्से की। ठीक है, जो यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के, जहाँ पे एक्स यहाँ पे बिलोंग करता हूँ -1 से 1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ या प्रूफ की बात करता हूँ। देखो मान लेते हैं, ठीक है, लेट y जो है वो बराबर है
साइन इनवर्स एक्स की। ठीक, तो यहाँ से साइन वाई कितने के बराबर होगा, साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स के। अब कहानी में कहीं ना कहीं से कोस भी लेके आना है ताकि कोस का इन्वर्स बनाया जा सके, है ना। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं से 90 यानी कि पाई/2 रेडियन भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह है वाई, और ये बराबर है एक्स के। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मुझे पाई/2 माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि जो भी एंगल था उसको यहीं छोड़ो, ये उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बना देगा। अब जैसे ही इतना मिला मुझे तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा वापस से ना। देखो इक्वेशन 1 से मैं देखूँ तो मुझे पता है कि यार वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है और यहाँ पर भी वाई आ रहा है, और जो मुझे प्रूव करना है उसमें भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक साथ होने चाहिए एक इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कॉस इनवर्स एक्स ऑलरेडी है ना, कॉस इनवर्स एक्स ऑलरेडी है। वाई की वैल्यू अगर पुट करूँ साइन में तो साइन इनवर्स एक्स भी इसी इक्वेशन में आ जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है आपको कि वाई की ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस वाई है, और वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है ना, आपने क्या किया है, आपने पुट किया है, पुट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से अगर आप इनको अच्छे से अरेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये आप लिख लेना, वेयर एक्स बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेना। तो ये पहला हो गया। इसी तरह से देखो ये दूसरा, और इसी तरह से तीसरा भी हो जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं दूसरा। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूँ, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 के, जब भी एक्स रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, इसके प्रूफ में लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 10y कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, अब 10y को आप कोट में क्या लिख सकते हो, क्यों, कैसे पता लगा कोट में ही लिखना है, क्योंकि कहानी में कहीं ना कहीं कोट इनवर्स आ रहा है, तो कोट आएगा तभी तो कोट इनवर्स आ पाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोट पाई/2 माइनस वाई, और ये बराबर कितने के, एक्स के है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो पाई/2 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें कोट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं। इस इक्वेशन में आप देखो तो कोट इनवर्स एक्स आ गया, और y की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, यानी y की वैल्यू पुट कर दो टेन इनवर्स एक्स भी आ जाएगा, साथ में पाई/2 भी दिख ही रहा है, तो मतलब काम बन जाएगा ना। बस आपको y की वैल्यू पुट करनी है। तो पाई/2 माइनस वाई है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, बराबर कितना है, कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लेना वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो यहाँ से इनको अच्छे से अरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक, बिल्कुल इसके जैसा थर्ड पार्ट है तो आप ये खुद कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं पाँचवें। ठीक है, जिसका पाँचवा हिस्सा है, इसमें हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर भी एक्स वाई यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। तो अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही टेन में है ना, एक एक्स में है एक वाई में है, तो यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं चलेगा जैसा हम अभी करते हुए हैं। भाई 10 का कोट होता तो हमें समझ में आता था कि क्या करना है, बट यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, एंगल अलग अलग है, एक जगह एक्स है तो दूसरी जगह एक्स में नहीं है बल्कि वाई में है, कुछ और ही है।
तो यानी कि ये थोड़ा अलग तो होने वाला है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड फाई मान लो, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। क्योंकि यहाँ पे एंगल ही दो दो नज़र आ रहे हैं तो हमें दो अलग अलग चीज़ों के बराबर मान लिया। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स के, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो इधर लेके आओगे तो टेन फाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। अब इनको अच्छे से याद रखना कि भाई इनकी ये वैल्यू से अब ये काम आएंगी आगे। अब याद करो आपने क्लास 11th में कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला पढ़ा था इस स्ट्रक्चर से। जैसे x की जगह होता था 10x, y की जगह 10y डिवाइड बाई 1 माइनस 10x 10y, याद है ना, वो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता था। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 10x की जगह थीटा और y की जगह फाई है अपने पास, याद रखना, एक्स वाई मत लिखना। 10 थीटा प्लस फाई क्या होता था, याद करो क्लास 11 में ये फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में हम कुछ लेके आएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, वो 10 इनवर्स में चला जाएगा ना, तो बन जाएगा ना 10 इनवर्स। यहाँ से हमें हिंट मिलता है। तो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 10x, सॉरी एक्स का नहीं थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला याद है अगर आपको, तो ये होता है 10 थीटा प्लस 10 फाई डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको यार, इसको तो सेम टू सेम कॉपी करो, इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो 10 थीटा की क्या वैल्यू है, 10 थीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही है एक्स, तो 10 थीटा की जगह एक्स लिख दिया प्लस, फिर से ध्यान दो 10 फाई की क्या वैल्यू है, 10 फाई की वैल्यू आपको नजर आ रही है वाई, तो इसकी जगह मैं लिख दिया वाई डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा यानी कि एक्स, 10 फाई यानी कि वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख लेना वेयर, ये फॉर्मूला कब ट्रू रहता है, जब एक्स वाई लेस देन, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1। जैसे इतना हुआ, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है भाई, जो हमें प्रूव करना है उसमें 10 इनवर्स नज़र आ रहा है ना इनके आगे, तो यानी यहाँ से आपको थीटा प्लस फाई यहीं रहने देना है, बराबर हो जाएगा ये 10 इनवर्स, जो भी इस तरफ पहले से था वो एंगल में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आप क्या करो, सीधा सीधा इनकी वैल्यू पुट कर दो, थीटा और फाई, थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स वाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स और फाई की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स वाई, बराबर क्या हो जाएगा जो है, ठीक है, बराबर ये जो चीज़ है इसको ऐसे छाप दो यार, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात कि ये हमने किस तरह से किया, ठीक है। देखो यार, अगर हम बात करें इसकी तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाओगे, बस यहाँ पे हमने थीटा प्लस फाइव लिखा था, वहाँ पे 10 थीटा माइनस फाइव वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अब आप ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसीलिए ना इन फॉर्मूलों को याद करना भी आसान है, क्योंकि देखो अगर आपको ये 11th वाला फॉर्मूला याद है तो उसके जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है कुछ कुछ ये, ठीक है। इसके बाद देखो जो अगली प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टी नंबर 6, इसके पहले पार्ट की बात करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, तो पहले आप क्या करो, इसके प्रूफ के लिए आप मान लो कि जो tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, वो वाई है, ठीक है, यानी कि वाई बराबर मान लो tan इनवर्स एक्स को। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि टेन वाई बराबर हो जाएगा एक्स की, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। क्लियर होगी बात, मैंने क्या किया अभी तक कुछ नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। तो 10y बराबर हो गया एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, और जो इसका RHS है ना, इसको RHS से सोल्व करना आसान है, इसका RHS उठा लो, ठीक है। इसका जो प्रूफ करना है ना, यहाँ लिख लेना टू प्रूफ चाहो तो, ताकि पता रहे हम किसके RHS की बात कर रहे हैं। हमें टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि भैया 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x
डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, कंडीशन भी लिख लेना, वेयर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं LHS उठाऊँ जो प्रूफ करना था उसका, ठीक है, या एक काम करो, ये जो प्रूफ करना है ना यहीं लिखो। ठीक है, अब इसका आप RHS उठा लो। ठीक है, इसका RHS देखो ये रहा। तो मैंने क्या किया, जो भी इसका RHS था उसको कॉपी कर लिया मैंने सीधा सीधा। ठीक है, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है 2x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन इनवर्स 2। x की वैल्यू क्या है साहब, x की वैल्यू है 10y, तो हो जाएगा x की जगह लिख दो 10y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की वैल्यू क्या है 10y, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। जैसे ही इतना लिखा, अब देखो खास बात क्या है, साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ना 2 10y 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, ये साइन 2y का फॉर्मूला है। याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि ऐसा भी होता था, तो यानी कि अंदर सीधा सीधा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह है वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2y के। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा, सॉरी साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा हो तो ये थीटा के बराबर होता है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वैसे ही थीटा को 2y मानो ना, तो थीटा के बराबर होगा, y की वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको सीधा सीधा कॉपी कर रहा है मैंने। ठीक, और यहाँ पे 2y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। ठीक है, अब ये थोड़ा घिचपिच हो रहा है तो इसको मैं उठा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाओ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, अगला जो करना है देखो, अगला भी आसान है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे लेट, फिर से y इक्वल टू 10 इनवर्स x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10y बराबर है x के, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और जो प्रूफ करना है ना, इसका RHS उठा लो यार। इसका RHS कैसे पता लग रहा है RHS उठाने, क्योंकि अगर आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 10 2 थीटा होता था, है ना कुछ। क्योंकि अगर आपने क्लास 11th में फॉर्मूले अच्छे से याद है ना, तो यहाँ से एक बार आप देखो एक्स की जगह 10 पुट कर दो, एक्स की जगह 10y 1 माइनस 10y स्क्वायर वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई कोस 2y के ही बराबर होता है, तो वहाँ से 2y मिल जाएगा ना, क्योंकि बाहर इन्वर्स लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या भी समझा रहा था मैं लिख के, देखो यहाँ से जो मुझे प्रूफ करना है उसका RHS उठाया मैंने। RHS क्या है जो प्रूफ करना है उसका, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने इसको उठा लिया ये RHS। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे ना अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो यार, एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, चाहे इधर लिखो चाहे इसके सामने लिख दो। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है 10y, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह 10y लिख दिया मैंने, तो 10 स्क्वायर वाई हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स, ये होता है कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह y यानी कॉस 2y। अब देखो ना यार, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस थीटा है, तो सीधी सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 10 इनवर्स x, यहाँ से आप देख सकते हो, तो हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। और इधर क्या चल रहा है, ये चीज़ कॉपी कर दो, ये चल रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला तो आसान है यार, अगला तो 10 के अंदर 10 बनाना, तो 10 थीटा ही पुट कर देंगे, मतलब क्या है सीधा सीधा पहला स्टेप तो सेम रहेगा ना, पहला तो मैं यहीं से कॉपी ही कर लेता हूँ यार, कौन लिखे ये, इतना तो सेम रहेगा। ठीक है, इतना तो सेम ही रहेगा।
ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, आप RHS उठाना सीधा। RHS में क्या है देखो, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन लिख लेना जहाँ पे x यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये RHS हमने उठाया है यहाँ पे। अब देखो यार, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर क्या है 2x, तो यहाँ से 2x की जगह क्या है, x की जगह है tan y, तो जाएगा 2 tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू tan y है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, क्योंकि आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ। तो यहाँ से वैल्यू की मिल जाएगी 2y, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है जनाब, tan इनवर्स x। और लेफ्ट में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लास 12th की मैथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी है तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे अपने मैथ्स के डाउट व्हाट्सएप पे पूछ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।